नमस्कार। NNI 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बहराइच जनपद के तहसील मासी क्षेत्र में आदमखोर भेड़िए के पर्याय बने नागरिकों की सुरक्षा और उनकी व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए NNI 24 की टीम जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर मौके का मुआयना कर रही है। आप देख रहे हैं ये क्षेत्र का भिट्टा ग्राम है, जहां बीते 2 दिनों में भेड़िए के शिकार करने की योजना सामने आई है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कल भी 2 भेड़िए आए थे, लेकिन लोगों की सतर्कता और जागरूकता से वो भाग गए। आज सुबह फिर ये सूचना मिली है कि पड़ोस के स्कूल में 2 भेड़िए नज़र आए। इसकी जानकारी स्कूल के मास्टर साहब को हुई तो तुरंत उन लोगों ने काउंटिंग शुरू कर दी और वो भाग गया और बच्चों को सुरक्षित उनके घरों पर पहुंचाया गया है। इसी के संदर्भ में बहराइच के समाजसेवी लोग आज इस क्षेत्र का भ्रमण करने निकले हैं और लोगों की जानकारी के मुताबिक इन लोगों का हालचाल भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में ग्रामीण लोग मौजूद हैं। आइए इन्हीं लोगों से सुनते हैं कि क्या हुआ है मातारी आपके यहाँ? लड़की को क्या हुआ था भेड़िए नोचे आपके? आप देख सकते हैं ये मैडम, इनके चेहरे पे जो निशान आप देख रहे हैं ये भेड़िए के द्वारा नोचे गए ये जख्म हैं। कितने थे? कई भेड़िए थे? एक। ये कैसे हुआ था? बरामदा में लेटी थी रात में 12 बजे। अच्छा, कब? आज 15 दिन हुए। 15 दिन। आप बताएं कैसा यहाँ चल रहा है ये सब मामला? इसे तो बिल्कुल डाउन है मामला, लेकिन मतलब इसे रात में रोज डेली 1-2 भेड़िया आवत हैं और उनका आदमी रात भर जाग के रपटावत है। पुलिस वाले आवत हैं, ग्वाला दाग के चले जाते हैं, जंगल विभाग वाले आवत हैं, वो ग्वाला दाग के चले जाते हैं। जब वो आवत हैं तो कोई आदमी जागत सारे आदमी पावत हैं तो वो खुद ग्वाला दाग के लोग जाते हैं। आप लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से भी कोई और भी व्यवस्थाएं हैं? ये कि खाली गोला दाग करके ही लोग चले जाते हैं? खाली गोला दाग के चले जाते हैं। आप मातारी? कोई व्यवस्था नहीं है। साहब लोग आते हैं, चले जाते हैं गोला दाग के, उसके बाद में कोई व्यवस्था नहीं है। ये कितने दिन से चल रहा है? ये हो गए आज कम से कम 15-20 दिन हो गए। 2 महीना मुहर्रम से 2 महीना हो। ये लगभग इन लोगों के मुताबिक लगभग 2 महीना हो चुका है कि ये इनका खेल चल रहा है और पब्लिक ग्रामीण दहशत में हैं। रात को नींद नहीं आती है और पूरी रात सुरक्षा के मद्देनज़र जाग कर काटते हैं। बहराइच के जो समाजसेवी लोग यहाँ आए हैं इस बात का जायज़ा लेने के लिए, तो हमारे बीच कर्मचारी नेता सरदार सरजीत सिंह भी मौजूद हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि क्या है ये सब मामला और आप लोग क्यों आए हैं? यहाँ पे भेड़िए की दहशत बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी एक ने बताया कि रात में 12 बजे उस पर हमला भी किया भेड़िए ने, और करीब करीब रोज़ भेड़िए आते हैं। कल भी आए, स्कूल में भी आए। खैर बच्चों को सुरक्षित किया गया किसी तरह से। ये बड़ी भयावह स्थिति है और मैं प्रशासन से ये मांग करूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन भेड़ियों से इन गांव वालों को छुटकारा दिलाया जाए, ताकि अपना ये जीवन अच्छी तरह से बिता सकें। भेड़िए की वजह से न तो बच्चे स्कूल में जा पाते हैं और ना लोग ये बाहर निकल पाते हैं। बच्चे ही नहीं, बूढ़ों को भी खतरा है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूँगा, मैं चूँकि रेड क्रॉस का चेयरमैन भी हूँ, मैं इसलिए भी प्रशासन से मांग करूँगा कि जल्द से जल्द इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जाए
ताकि भेड़िए से निजात मिले इन बच्चों को और इस गांव के लोगों को। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक्टिव मेंबर डॉक्टर अजीमुल्लाह खां हमारे बीच में हैं। आइए उनसे भी सुनते हैं कि ये लोग आज यहाँ क्यों पधारे हैं, ऐसी कौन सी वजह हो गई कि उनको शहर से इस ग्रामीण क्षेत्र में आना पड़ा। आइए सुनते हैं डॉक्टर अजीमुल्लाह खां से। डॉक्टर साहब, क्या मामला है और क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? हम लोग इस वक्त जो है बहराइच शहर से आए हुए हैं। चैनल के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे भेड़िए का आतंक जो एक आदमखोर बन चुका है। और यहाँ के लोग जो चैनल पे दिखलाया जा रहा है, लगभग 9 लोग इसमें मतलब मारे जा चुके हैं और लगभग 45 लोग लगभग जो है इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं चैनल के मुताबिक। इसी वजह से हम लोगों ने, जो हमारे चचा थे नईम साहब थे और हमारे डॉक्टर साहब करीम साहब हैं और सरदार सुरजीत सिंह जी हैं, समाज सेवी हैं, हम लोगों ने प्लान बनाया कि मौके वारदात पे जा करके इसका मुआयना किया जाए और पूछा जाए लोगों की क्या समस्या है। तो यहाँ पे आने के बाद में पता चला कि कल रात में भी जो है भेड़िए ने मतलब हमला किया और स्कूल में आया हुआ था। और यहाँ लोग भय के वातावरण में उस आदमखोर भेड़ियों की वजह से लोग जी रहे हैं। यहाँ लोग रात भर जाग करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कोई राहत और इस तरह का कोई देखने से लोगों से पता किया गया तो नहीं मिल रहा है, केवल गोला दाग करके लोग जा रहे हैं। प्रशासन भी, वन विभाग की तरफ से मंत्री जी कल आए हुए थे, पता चला कि मंत्री जी आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई बहुत ठोस कदम उठाने की रणनीति अभी तक नहीं है। हम लोगों की मांग ये है कि यहाँ के लोगों की सुरक्षा पूरी तरीके से पूर्ण रूप से प्रदान की जाए, ताकि ये जो भयमुक्त जीवन यहाँ की आवाम जी रही है उससे उनको निजात मिल सके और भेड़ियों को किसी भी तरह से रेस्क्यू किया जाए, उनको पकड़ा जाए। इसी वजह से हम लोगों ने आज जो है मतलब यहाँ पे ये प्रोग्राम भ्रमण के लिए बनाया। क्षेत्र के चिकित्सक और समाज सेवी डॉक्टर अब्दुल करीम साहब भी हमारे बीच में हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि ये इस क्षेत्र का क्या माहौल चल रहा है और यहाँ के लोग किस तरीके से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से उन लोगों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही। आइए देखते हैं और बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल करीम साहब से। जी सर, हमको पता मिला कि यहाँ पे जो है तो भेड़िया बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान की हुई है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा वहाँ पे मौके पर जा करके देखें इसे क्या हकीकत कैसे क्या है। तो पता ही चला कि बात सामने से हकीकत आ रही है और जो लेडीज जो भी खड़े सामने खड़ी उसके खरोच उसमें निशान बने हुए हैं। तो मैं तो प्रशासन यही मांग करूँगा कि जल्द से जल्द इन ग्रामवासियों को जहाँ भी हो रहा है उनको जल्द से निजात दें। इसके अलावा कर्मचारी नेता हमारे बीच हैं नसीर खां और नईम भाई। आइए इनसे भी पूछते हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस व्यवस्था के बारे में किस तरीके से ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। आज कितने दिन से हम लोग सुन रहे हैं बहराइच में कि मासी में भेड़िया आया है, आदमखोर भेड़िया आया है और आदमखोर भेड़िया आने से 42 दिन हो गए, 40-42 दिन आज तक के उस भेड़िया का कोई किसी शासन प्रशासन ने या सरकार ने उस पर कोई अमल ही नहीं किया। जब उस पर अमल नहीं किया और यहाँ पर भयभीत लोग खड़े हैं, किस तरह से इनकी सूरत देखिए कि कैसा ये एक महिला खड़ी हुई है, इसका चेहरा इस तरह से भेड़िया ने नोचा है कि अब बताइए एक एक बच्चे भयभीत हैं। रात में बच्चे नहीं निकलते हैं और गाँवों में हम लोग गए तो गोदी के बच्चे को छीन के लेके भेड़िया गया है। उन माँ से पूछिए वह बच्चा अगर बीमार हो मर जाए तो एक दफ़े माँ सोचती है कि मेरा बच्चा बीमार था मर गया, और खेलता हंसता खेलता बच्चा और भेड़िया उठा ले जाए तो जिंदगी भर का माँ को रोना होता है और माँ दुख में रहती है। इसलिए शासन प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए, वन निगम को चाहिए कि जल्द से जल्द वो आदमखोर भेड़िया को पकड़ें और उसको यहाँ से हटाएं, और अगर नहीं हटाते हैं तो ये भयभीत हमेशा रहेंगे और न मालूम कितने बच्चों की जान जाएगी। इसलिए इंसान मतलब सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, शासन प्रशासन को सोचना चाहिए और वन निगम के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि एक भेड़िया, बताइए 42 दिन हो गए, भेड़िया से निजात नहीं मिला गाँवों को। गाँव वाले सब परेशान हैं, जगह जगह पर हल्ला हो रहा है। यहाँ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में
हल्ला फैल चुका है कि मासी में एक भेड़िया 4 भेड़िए आए और 4 भेड़िए बच्चों को उठा ले जाते हैं, औरतों के ऊपर हमला करते हैं। और यहाँ के लोग, यहाँ के कोई मदद नहीं किया लोगों ने इनकी, और ये अपना खुद ही खरीदते हैं, उनको खुद ही भगाते हैं और जैसे भी हो सकता है वो अपनी बचत करते हैं। और गांव वाले ये चाहते हैं कि यहाँ पर भेड़िया से मुक्त मिले, आदमखोर भेड़िया से मुक्ति मिले और हम अपना जीवन अच्छी तरह से काट सकें और बच्चे हमारे स्कूल कॉलेज जा सकें। ये समझ लीजिए कि एक तूफ़ान है, एक तूफ़ान की हैसियत से बढ़िया घूम रहा है गांव में और गांव वालों को परेशान कर रहा है। तो ये थी आदमखोर भेड़िए की वारदात का सिलसिला और उसका रिजल्ट। आप इसी गांव में रहते हैं? इसी गांव में रहते हैं। इस गांव में नरभक्षी भेड़िए का जो आतंक चल रहा है उसमें कई घटनाएं हो चुकी हैं। घटनाएं हो चुकी कम से कम 40। आपके गांव में क्या हुई? हमारे गांव में यही हुई है। यही एक घटना हुई। रात में सोते नहीं हैं, सारे बच्चे को बचाते हैं, पल्ला दरवाजा है नहीं, ना कोई पुलिस प्रशासन ना कोई विधायक यहाँ जांच नहीं करते, हम लोग परेशान हैं। कल मंत्री जी आए थे, क्या आपके इस गांव में आए थे? नहीं आए। मंत्री जी ने तो ये कहा है कि हाँ सभी जो जिनके दरवाजे टूटे हुए हैं, जिनके खिड़कियां पल्ले नहीं हैं, वो सब लगवाए जा रहे हैं। कोई नहीं है। प्रधानमंत्री का जो प्रधान है वो आकर के जांच नहीं किया। अच्छा। ना मंत्री आया है, कोई नहीं आया। और आपके क्षेत्र के विधायक जी भी नहीं आए यहाँ पे। विधायक जी तो कह रहे हैं कि हम दिन में और रात में पूरी जो है कष्ट करते हैं, रात को बंदूक लेकर के जो है सुरक्षा में अपने साथियों के साथ में भी वो। यहाँ पर विधायक जी नहीं आए। अपने वहाँ से खुलैला में जो घर है वहाँ पर। तो इसका मतलब वो केवल अपने घर के आसपास ही रहे? हाँ बस, इधर नहीं। ये है ग्रामीणों की सच्चाई कि किस तरीके से ग्रामीण अपनी सुरक्षा करते हैं और किस तरह के क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन इनके लिए काम कर रहा है और इनकी सुरक्षा में कौन सा प्रयास कर रहे हैं। ये रही जीरो ग्राउंड से NNI 24 की रिपोर्ट।